हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग एडवेंचर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलिडेशन क्या होती है और किस तरीके से कन्फर्मेट में हम वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप सब लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। गाइज़, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ हम चलो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद कि वैलिडेशन होती क्या है। अब आज के ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये भी नहीं तो जीमेल तो सबके पास होता है। तो यहाँ पे हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो अगर आप यूज़र नेम की बात करोगे तो यूज़र नेम में हमेशा @gmail.com लेगा अगर हम जीमेल पे लॉगिन कर रहे हैं। तो वैलिडेशन भी यही काम करता है। हमें एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करना है वो हम वैलिडेशन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और हमें ये मेक श्योर करना है कि फ़र्स्ट नंबर हमेशा हमारे सेकंड नंबर से बड़ा हो। अगर वो छोटा होगा तो हम एक एरर रेज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिक क्वेश्चन बनाएंगे। न्यूमेरिक क्वेश्चन बना के हम इसको जल्दी जल्दी QID दे देते हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट डाल देते हैं, इंस्ट्रक्शन डाल देंगे और उसके साथ साथ हम आंसर ऑप्शंस ले लेंगे, 2 num1 और num2 और उसके बाद हम उस पर वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमने कर लिया है इसको। अब हम जाते हैं इसके वैलिडेशन टैब में। अब वैलिडेशन लगाते टाइम ना हमारे पास एक पर्टिकुलर कोड होता है जो हम हमेशा लिखते हैं, वो है नॉट क्वेश्चन एरर्स। नॉट मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। अब वो क्या होता है, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हमारा कन्फर्मेट एरर रेज करे तो हम इस कोड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो और जो डिफ़ॉल्ट एरर्स होते हैं कन्फर्मेट के खुद के, वो बाद में कंसीडर करे। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो वो पहले अपने खुद के फंक्शंस को कंसीडर करेगा पहले। तो हम लगा लेते हैं इफ़ नॉट क्वेश्चन एरर्स। उसके बाद इसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे इफ़ f ऑफ n क्वेश्चन। n क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन की ID है, तो हम लिख लेंगे n क्वेश्चन। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम देंगे प्री कोड, फर्स्ट प्री कोड। हमें कंपेयर करना है फर्स्ट प्री कोड को सेकंड प्री कोड से। तो हमने किया f ऑफ n क्वेश्चन प्री कोड 1 के लिए .2 नंबर हमारी उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको उठा लेगा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे से कि अगर ये लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n क्वेश्चन प्री कोड 2 नंबर इससे छोटा या इक्वल्स टू होता है। मतलब हमने कंपेयर कर लिया कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर लेस देन इक्वल्स टू सेकेंड नंबर है तो हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। अब इफ़ एल्स तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया। अब इसके अंदर हम जाएंगे। अब इसके अंदर हम ना एरर रेज़ करेंगे, तो उसके लिए भी कन्फर्मेट के अपने खुद के 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है रेज़ एरर, वो क्या करेगा, एरर को रेज़ करेगा, मतलब एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेज़ एरर। ठीक है, अब रेज़ एरर हम लिख रहे हैं, तब तक मैं ये बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमें करना है उस एरर को सेट। हमने रेज़ तो कर दिया पर वो कहीं दिखेगा भी ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट क्वेश्चन एरर मैसेज। अब इसमें भी 2 होते हैं, सेट एरर मैसेज भी लिख सकते हैं, सेट क्वेश्चन एरर मैसेज भी लिख सकते हैं। आप सेट एरर मैसेज लिख के देखना कहाँ पे जनरेट होगा और सेट क्वेश्चन एरर मैसेज लिख के देखना और डिफरेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर भी हमें कोड लिखना होता है। तो इसके अंदर अब हमारा आएगा करंट लैंग, जो कि हमारी जिस भी लैंग्वेज में सर्वे चल रहा होगा उसी लैंग्वेज का कोड उठाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे f ऑफ एरर मैसेज। एरर मैसेज लिखने के बाद प्री कोड, जिस भी प्री कोड का एरर मैसेज हमें उठाना है, और डॉट लेबल से हमारा उस पर्टिकुलर प्री कोड पे जो भी टेक्स्ट पड़ा होगा वो उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे ना तो नीचे एरर मैसेज मेन करके एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट को हमने एक ऊपर क्वेश्चन बनाया है मल्टी एरर मैसेज, उसमें कॉल किया हुआ है। तो उसी मैसेज के लेबल को हम उठा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमने इस प्री कोड से एरर मैसेज लिस्ट में सेव कर लिया और उसी प्री कोड को हमने यहाँ पे कॉल कर दी।
अब इसको यहाँ पे ना एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, कोई भी प्री कोड कॉल ना करके डायरेक्ट एरर मैसेज यहीं पास कर दे। बट उससे क्या होगा, मान लो अभी हम इंग्लिश में लिंक बना रहे हैं तो हमारा सही चल जाएगा, बट अगर हमें किसी ओवरले के लिए चलाना होगा तो उस केस में हमारा इंग्लिश वाला ही एरर मैसेज शो होगा उस वाले ओवरले में भी। तो हम अगर प्री कोड बना के और उसको कॉल करेंगे तो हमारा लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाएगा ये। इसीलिए ये तरीका ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम लिस्ट बना के और उसी के प्री कोड के लेबल को कॉल करें यहाँ पे, ताकि वो हर ओवरले में लैंग्वेज स्पेसिफिक उठाए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते हैं कि फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, और हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिंक आ गई। हमने लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर देंगे और इसमें हम एंड l=9 पास कर लेंगे। अब हमने l=9 इसलिए पास किया है क्योंकि हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और इंग्लिश यूएस। तो अभी हमने इंग्लिश में डाला है इसलिए हमने 9 पास किया है। अब हम बिना आंसर दिए जाएंगे तो हमें प्लीज़ प्रोवाइड एन आंसर का दे दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम अगर इसमें रिस्पॉन्स देंगे तो देखते हैं ये इससे क्या होगा। अब यहाँ पे हम 2 नंबर्स डाल देते हैं 12 एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं 90। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो हमें बोल रहा है फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हम मतलब हमारा जो वैलिडेशन है एकदम सही चल गया है। अब हम दोनों नंबर्स को स्वैप करके देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट में हम ज़्यादा नंबर दे देते हैं और सेकंड में कम दे देते हैं, फिर देखते हैं आगे जाता है कि नहीं जाता है। तो ठीक है, इसमें हमने 90 दे दिया और नीचे हमने 12 दे दिया। अब आगे जाएंगे तो हमारा आगे जा रहा है, मतलब वैलिडेशन एकदम प्रॉपर सही काम कर रहा है, हमें जो चाहिए था वही चल रहा है। अब हम इसको एक फ़ंक्शन के थ्रू भी करके देख लेते हैं। तो फंक्शन के थ्रू कैसे करना है, हम एक सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का कोई भी नाम दे देंगे और जितनी भी हमारी पूरी ये स्क्रिप्ट है उसको हम उस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो हमने अपना वो जो भी वैलिडेशन का कोड था कॉपी करके यहाँ पे हमने फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन वैल, और वैलिडेट करना है हमें इस वाले क्वेश्चन को, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उस वाले कोड को यहाँ इस फंक्शन के अंदर डाल दिया और जो ये फंक्शन का नाम है इसको हम कॉल कर लेंगे हमारे उस क्वेश्चन के वैलिडेशन में। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और इसी को हम वहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन टैब में आके उस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि सेम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लिंक कंपाइल हो गई, हमने रिफ़्रेश कर लिया। अब इसमें हम 10 डाल देते हैं, फर्स्ट को छोटा कर दिया। आगे जाएंगे तो हमें एरर दे रहा है, मतलब कि हमारा वैलिडेशन इस वाले केस में भी सही चल रहा है। अब कुछ वैलिडेशंस आप लोग भी लगा के देखिए, अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हम इस पे एक और वीडियो बना लेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस 50 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 100 का। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो मस्ट है। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन तो प्रेस करना पड़ेगा ना।